नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नई कविता के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम एक नई कविता अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी से आज हम कविता अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? हाँ, गुड, वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? हाँ, बारिश, गर्मी, ठंडी। तो आइए आज हम मौसम कविता का अध्ययन करते हैं। हाँ, मौसम कविता। तैयार हैं आप? तो आइए चित्र देखकर बताइए आप कि ये किस मौसम का चित्र आपको नजर आ रहा है। बारिश, बिल्कुल सही। गर्मी, हाँ। ठंडी। तो बच्चों, आपको कौन कौन से मौसम अच्छे लगते हैं? बोलिए। मुझे तो सारे ही मौसम अच्छे लगते हैं क्योंकि हर मौसम का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो आइए आज हम मौसम इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं कविता का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ कविता का गायन कीजिए। तैयार हैं आप? हाँ, जानती हूँ आप तैयार ही बैठे हो। तो आइए। प्रकृति के है रूप निराले, आओ देखो मौसम मत वाले। जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। गरम हवा से सागर का जल भाप बन बन उड़ जाता है। इसी भाप से बनते बादल जो छम छम बरसा करते हैं। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। हम फल फूल और अनाज पाते, जिससे जन अपनी भूख मिटाते। प्रकृति के है रूप निराले, आओ देखो मौसम मत वाले। तो आइए अब कविता का भावार्थ ग्रहण करते हैं। प्रकृति अर्थात हमारे चारों ओर जो वातावरण है, जो परिवेश है, ये पेड़, नदियाँ, धरती, आसमान, सूरज, चंद्रमा, यह तो प्रकृति के रूप ही है बच्चों। हाँ, यह संपूर्ण जो प्रकृति है, जैसे पेड़ पौधे, नदी, तालाब, रात दिन, सूरज, चंद्रमा, तारे, पहाड़, पशु पक्षी, ये सब प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए आज हम प्रकृति के अनोखे रूप देखते हैं। आओ देखें हम मौसम मत वाले। आओ हम देखते हैं कौन कौन सा मौसम जो होता है अपनी अपनी विशेषता बताता है। जब सूरज तेज चमकता है, कवि ने यहाँ पे प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और गर्मी के मौसम का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमकता है, जब सूरज बहुत तेज तपता है, तब पृथ्वी का हृदय भी उसकी तपन से, उसकी आँच से, उसके गर्मी के कारण दहल जाता है। अर्थात धरती माता का भी हृदय जो है गर्मी के कारण, उसके तेज चमकने के कारण दहल उठता है। गरम हवा से सागर का जल। गर्मी के मौसम का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जब सूरज बहुत तेज तपता है और तेज चमकता है, तो इस धरती का हृदय भी दहल जाता है और गरम गरम हवाएं चलने लगती हैं। तब नदी, तालाब और सागर में जो जल होता है, वह भाप बनकर ऊपर उड़ता है। और इसी भाप से क्या बनते हैं बच्चों? बोलिए। हाँ, इसी भाप से बादल बनते हैं। और बादलों से क्या होती है बच्चों? वर्षा होती है, छम छम वर्षा करते हैं। वर्षा धरती की प्यास बुझाती। और फिर क्या होता है बच्चों? भाप बन
कर जब बादल बनते हैं तो उन्हीं बादलों से बारिश होती है, और यह बारिश जब वर्षा के रूप में इस धरती पर पड़ती है तब उस गर्म धरती की प्यास इन पानी की बूंदों से बुझ जाती है। चारों ओर नदी तालाब लबालब पानी से भर जाते हैं। पूरी जो पृथ्वी है वह शांत हो जाती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। हम फल फूल और अनाज पाते, चारों ओर हरियाली छा जाने से पौधों में फूल लगते हैं, पेड़ों में फल लगते हैं और खेतों में अनाज होता है, जिससे जन अपनी भूख मिटाते हैं, जिससे हम जन यानी जनता लोग हम अपनी भूख शांत करते हैं। तो प्रकृति के देखें कितने अनोखे और निराले रूप है बच्चों। प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं। कभी वर्षा ऋतु आती है, कभी ठंड का मौसम आता है, तो कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी पतझड़। तो ये सारे प्रकृति के रूप ही है। बच्चों, आपको कविता समझ में आई ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब इसी कविता के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ, लेकिन हाँ, आपको इसके पहले गृहपाठ करना है। हाँ, तो आप तैयार हैं ना? तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकालिए। किसके रूप निराले हैं? प्रकृति के रूप निराले हैं। बादल किससे बनते हैं? बादल भाप से बनते हैं। प्यारे बच्चों, अगले दो जो प्रश्न हैं हम इस कविता के दूसरे भाग में पूर्ण करेंगे। अच्छा, और इसी के साथ आपको कविता के अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता और कठिन शब्द भी लिखना है। आप पूरा करेंगे ना बच्चों? हाँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप अवश्य गृहपाठ पूर्ण करते हो। अच्छा, मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।